भी आएगा कौन? इसको बाद में देखेंगे। चलो अब ध्यान मेरी तरफ, तू देख ले तब तक है ना उसको। यस, आज हम पढ़ेंगे दहन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? दहन के प्रकार, यानी कि किस किस प्रकार के हम चीजों को जला सकते हैं या उसका दहन कर सकते हैं। अब दो प्रकार यहाँ पे मेन दे रखे, एक पहला दे रखा है तीव्र दहन, दूसरा दे रखा है स्वतः दहन। क्या दे रखा है? तीव्र दहन और स्वतः दहन। अब तीव्र दहन में क्या होता है? तेजी से गैस जलती है ना, गैस जो होती है वो तेजी से जलने लगती है और ऊष्मा और प्रकाश अक्सर हमें देखने को मिलता है। दूसरा है स्वतः दहन, इसमें क्या होता है? बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ कोई भी पदार्थ जल उठता है, ऑटोमेटिकली जल जाता है। जैसे फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस को हम अगर वायु में रख देते हैं तो वह क्या होता है? जल जाता है, हवा के साथ अभिक्रिया करता है। और अभी ये जो इजराइल और शायद इसके आसपास के इलाकों में युद्ध हो रहा है, तो टीवी में देखा होगा है ना, तो उसमें ऐसा माना जा रहा है कि फास्फोरस का प्रयोग भी किया गया है, फास्फोरस बम बना के फेंके गए हैं। उससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से मतलब मजा आ जाता है उन लोगों को, मर जाते हैं बहुत सारे, अधिक मात्रा में लोग मर जाते हैं। नेक्स्ट, त्योहारों में अक्सर हम क्या करते थे? पटाखे छोड़ते हैं। दिवाली आएगी, पटाखे क्या करेंगे? छोड़ेंगे। तो हम पटाखे लेके आते हैं, क्या करते हैं? लेके आते हैं, तो जब उसको जलाते हैं तो एक तो ऊष्मा निकलती है ना, उजाला निकलता है अलग तरीके का। दूसरा प्रकाश, ऊष्मा यानी हीट है ना, हीट गर्मी, और दूसरा दे रखा है प्रकाश है ना, यानी कि उजाला। और तीसरा क्या है? ध्वनि, आवाज आती है। और अपन सिर्फ आवाज के लिए क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं। इसी फोड़ दो हैं, पैसे खर्च क्यों करते हो हैं, ऐसे कह सकते हैं। यस, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसको हम विस्फोट के नाम से जानते हैं। इस अभिक्रिया को हम किसके नाम से जानते हैं? विस्फोट के नाम से। पटाखे पर दाब डालने पर भी पटाखा क्या होता है? फूट जाता है, ऐसा कह सकते हैं। अगला बिंदु है हमारा ज्वाला। कौन सा है? ज्वाला। ज्वाला ये जो मतलब मोमबत्ती का सबसे ऊपरी पार्ट होता है ना, जो ये तीव्र तेज वाला इलाका होता है ना, नोक वाला इलाका। अब ये बोल रहा है मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? बताओ, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो उसी से रिलेटेड बता रहा है कि ज्वाला क्या होती है। ठीक है, अब ज्वाला का स्ट्रक्चर अभी अपन को समझाएगा और वो अपने परीक्षा में अक्सर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें दे रखी है, देखो एक एग्जाम्पल में, एक तो मोमबत्ती दे रखी है, दूसरा रसोई घर का स्टोव दे रखा है। अब किसकी ज्वाला तेज है? रसोई घर की तेज होगी, क्योंकि इसमें प्योर गैस अक्सर अपन को देखने को मिलता है। मोमबत्ती से ज्यादा हाथ नहीं जलता है, लेकिन इससे ज्यादा जल जाता है। क्लियर? बिल्कुल। नेक्स्ट, ज्वाला की संरचना है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं अपन को। अब जब भी दहन होता है क्या होता है? तो पदार्थ वाष्पित हो जाते हैं, यानी द्रव होंगे तो गैस में परिवर्तित हो जाएंगे, या ठोस होंगे तो द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। इसीलिए तो मोमबत्ती पिघल जाती है। मोमबत्ती क्या होती है? उसको जलाते हैं, पिघलने लगती है और मोमबत्ती अच्छे से जल जाती है। अब जैसे मिट्टी के तेल की बात करें और पिघलती हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठा दें, ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट इसमें बता रहा है। जैसे दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण होता है। ठीक है, जब भी किसी चीज को जलाते हैं तो क्या होता है? ज्वाला का निर्माण होता है। विपरीत, लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है, लेकिन इधर क्या हो रहा है? मोमबत्ती वाष्प में परिवर्तित हो रही है। क्लियर? बिल्कुल। समझ गया क्या नहीं? एक तो बोल रहा है कि लकड़ी को जलाएंगे तो क्या होगा, और दूसरा क्या बोल रहा है? मोमबत्ती को जलाएंगे तो क्या होगा। अब मोमबत्ती की बात करें तो इसमें वाष्प बनेगी, ठीक है, और लकड़ी की बात करें तो इसमें वाष्प नहीं बनेगी, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, इसको देखो, 4.12 दिख रहा है, इसमें एक मोमबत्ती जल रही है। ठीक है, मोमबत्ती की लो तेरे को दिख रही है। अब इस लो को देखो, सबसे ऊपर का इलाका दे रखा है, देखो यहाँ पे ये मतलब सोने की पन्नी ऐसा कुछ तार लगा रखा है, दिख रहा है। अब इसको यहीं पर क्यों रखा गया है? मोमबत्ती के इसी इलाके पर, यहाँ पे सबसे ज्यादा हीट होती है, सबसे ज्यादा ऊष्मा या ऐसा कह सकते हैं कि तीव्रता होती है, और तेजी से ये चीज क्या होती है? पिघलने लगती है। हाँ, ठीक है, इसको ऐसे हम समझ सकते हैं। आसान है बिल्कुल, चित्र के देखकर सारा समझ आ जाना चाहिए कि कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा तेज होता है। अब सुनार जो है, कौन? सुनार, सोने और चांदी को यदि पिघालना है तो किसका प्रयोग करेगा? धातु की फुकनी कहाँ रखेगा? ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र में। कहाँ रखेगा?
है ना, बाहरी क्षेत्र में रखेगा। तो अपन को भी ये चीज़ कहीं यूज़ करनी है। अगर कहीं नली को भी गर्म कर रहे हैं या फिर कहीं कुछ भी कर रहे हैं तो अपन को उस ऊपर वाले इलाके को टारगेट करना है अधिकतर। कौन से इलाके को? यानी कि लोह का सबसे ऊपरी इलाका होता है उसको टारगेट करना है। ठीक है, ये जैसे लोह जल रही है यहाँ पे, तो अपन इस ऊपर वाले इलाके पर कोई भी चीज़ या इस कंडीशन पर रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, बड़े आराम से अपना काम हो जाएगा और सबसे ज़्यादा हीट मिलेगी, ईंधन भी बच जाएगा और अपना काम भी बन जाएगा। अब ये चित्र तू बना के लाएगा क्लास वर्क की कॉपी में। ये वाला मोमबत्ती के ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों, एक मोमबत्ती बनानी है और ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाना है। ठीक है, हाँ। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र दे रखा है, आंशिक दहन वाला मध्य भाग दे रखा है, पीला भाग। पीले भाग की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम मतलब जलन होती है ना, बहुत ही कम। बिना जली मोमबत्ती का सबसे अधिक पार्ट, यानी कि ये जो लोह दिख रही है यहाँ पे बिना जली मोमबत्ती का सबसे अच्छा भाग दिखता है और इधर मोमबत्ती को इसने दिखा रखा है। सबसे कम गर्म इलाके को भी इसने बता रखा है, कम गर्म को भी दिखा रखा है और सबसे गर्म भाग को भी इसने क्या कर रखा है, दिखा रखा है। तो ये बिल्कुल अच्छा चित्र बना के लाएगा। ठीक है, हाँ। अगला बिंदु है ईंधन क्या है। बिंदु क्या है, ईंधन। तो घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा है ना, अगर ऊष्मा प्राप्त करनी हीट, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लकड़ी का प्रयोग करेंगे, कास्ट कोयले का प्रयोग कर लेंगे, ऐसे कह सकते हैं। इसके अलावा हम पेट्रोल का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं, बाकी नहीं करते। पेट्रोल बहुत ज्वलनशील होता है। और मिट्टी का तेल का प्रयोग तो हम पहले करते थे जब चूल्हा नहीं जलता था। मिट्टी का तेल क्या होता है? केरोसिन। ठीक है, उसको अपन चूल्हे में डाल देते हैं, हड़ी अड़ाते हैं, आग लग जाती खतरनाक तरीके से, है ना, तो लकड़ियाँ ऐसे जला देते हैं। तो ये ईंधन है। अब एक प्रश्न आता है कि आदर्श ईंधन क्या होता है। ऐसा ईंधन जो पूर्ण रूप से जल जाए, बिल्कुल अवशेष उत्पन्न नहीं करे। तो ऐसा ईंधन आज तक तो नहीं मिला है। तेरे को कोई मिले तो बता देना जो 100% जल जाए। कोई ना कोई अवशेष छोड़ेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट छोड़ेगा जो काम का नहीं है। और ऊष्मा प्रदान भी करता है, ऊष्मा प्रदान तो होती है, सभी ईंधन ऊष्मा प्रदान करते हैं, लेकिन एक ऐसा ईंधन जो 100% फायदा दे। यानी पेट्रोल का भी अगर अपन बात करें ना, गाड़ी में डालते हैं तो 100% वो एनर्जी पावर नहीं, हीट में कंज्यूम हो जाता है। यानी कि इंजन गर्म हो जाता है ना, पीछे धुआं देता है ना, तो ये धुआं, ये क्या एक्सटर्नल चीजें, इनसे क्या होता है कि एक तो प्रदूषण होता है, दूसरा ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है। मैं बताऊं, सीएनजी एक अच्छा है, सीएनजी सबसे कम मतलब, लेकिन इसको भी आदर्श ईंधन नहीं कह सकते अपन, क्योंकि 100% ये भी अपन को नहीं दे पाता है, 100 का 100% यूज नहीं कर पाता है। ठीक है, पॉइंट में कहीं रह जाता है पीछे, ऐसे कह सकते हैं। क्लियर बिल्कुल कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझाना चाहता है। अगला बिंदु है ईंधन दक्षता। अगला बिंदु क्या है, इसमें एक परिभाषा याद रखना, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। प्रश्न पूछेगा, ये प्रश्न क्या पूछेगा, ऊष्मीय मान किसे कहते हैं। इसका उत्तर क्या बताएगा, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा ऊष्मीय मान कहलाती है। ऊष्मीय मान कहलाती है। वापस पढ़ो, क्या है, कोई भी ईंधन है उसका 1 किलोग्राम, ठीक है, हाँ, उसको पूरा जला दिया, उससे अपन को कितनी ऊष्मा मिली, है ना। तो ये ऊष्मा और ऊर्जा है, इसको जो प्राप्त होती है इसको हम किसके मान से जानते हैं, ऊष्मीय मान के नाम से जानते हैं। ऊष्मीय मान को किसमें मापा जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलो ईंधन में कितनी ऊष्मा हमें मिली है। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। आसान है बिल्कुल, याद रखना। ये परिभाषा भी लिख के लाएगा क्लास वर्क में, ताकि क्या है, साथ साथ ही याद हो जाए। नेक्स्ट, अगला बिंदु दे रखा है, ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पादन प्राप्त होते। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी समझा दिया था। आदर्श ईंधन वो होता है जिसमें हानिकारक उत्पादन बिल्कुल प्राप्त होते ही नहीं, पूरे ईंधन का उपयोग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ईंधन के प्रयोग से हानिकारक उत्पाद भी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। क्लियर बिल्कुल। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, कार्बन, ईंधन, ये बिना जले भी क्या छोड़ देते हैं, कार्बन छोड़ देते हैं। और ये सूक्ष्म कण जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं और इनसे विभिन्न प्रकार के श्वास से संबंधित रोग हो जाते हैं। समझ गया बिल्कुल। कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, गैस, इन सभी को जलाएंगे तो ये क्या होंगे बताओ, विभिन्न प्रकार के रोग अपन में उत्पन्न कर देंगे। समझ गया कि नहीं। यस, कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अब दूसरा बिंदु इसने दे रखा है, हाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई खबर, हाँ मन नहीं पता है,
ईंधनों का अपूर्ण दहन, यानी कि ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल पाता है, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल पाता है। और कौन सी गैस दे देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, और ये गैस विषैली होती है, इसमें विष भरा होता है। बंद कमरे में यदि कोयला अगर अपन जलाते हैं, तो मृत्यु हो जाती है। हाँ, आदमी की मृत्यु हो जाती है। किस गैस के कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। किस गैस के कारण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखना कि बंद कमरे में कोयला, सिगड़ी ऐसा कुछ जला रखा है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कारण बताओ, क्या बताएगा? उसमें ऑक्साइड की कौन सी गैस? कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत अच्छा। अब अधिकांश ईंधन जो ऐसे होते हैं जिनको हम जलाते हैं, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, ठीक है। अब ये जो गैस होती है ये अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है या पृथ्वी का जो तापमान है उसको बढ़ाती है। इसी को हम किसके नाम से जानते हैं? विश्व उष्णन। ग्लोबल वार्मिंग के नाम से या विश्व उष्णन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला बिंदु है बिंदु नंबर 4, कोयला और डीजल। ठीक है, कोयला और डीजल, इसका हम दहन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या मिलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। और ये अत्यंत दम घोटू गैस होती है, यानी कि ये गैस हमारे शरीर में चली जाती है तो हमारा दम घुटने लगता है, ऐसे कह सकते हैं। पेट्रोल की यदि हम बात करें तो ये नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड्स होते हैं। पेट्रोलियम क्या करता है? पेट्रोल नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ता है, ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। और ये जो होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं और घुल कर क्या करते हैं? अम्ल वर्षा बनाते हैं। और ऐसी वर्षा से कारण क्या होता है? विभिन्न प्रकार के भवन खराब हो जाते हैं, फसलें भी खराब हो जाती है और मृदा भी खराब हो जाती है। क्लियर बिल्कुल कि नहीं? अब सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन बहुत ही कम मात्रा में करती है, इसीलिए सीएनजी को हम एक स्वच्छ ईंधन मानते हैं, आदर्श ईंधन नहीं। कौन सा ईंधन? स्वच्छ ईंधन। तो ये अपना पूरा पार्ट यहाँ पर होता है कंप्लीट। इसका जो ये सार है इसको तो लिख के ला सकता है, ठीक है। पीछे आपने क्या सीखा इसको तो उतार के ला सकता है, या फिर मैं नोट्स की क्लास ले लूंगा। नोट्स अब बनेंगे ना? अब बनेंगे। आज तो अपन ने रीडिंग की है सिर्फ। हाँ, अपन हाँ उसके कंप्लीट है, ये लेसन अपना कंप्लीट है, ठीक है। अब यार सारे ढूंढ लेंगे।